हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी उम्मीद के मुताबिक अच्छी ही जाती होगी। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो एक्सरसाइज 7.2 की क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक एक ऐसा बेस एक बेस पर दो आइसो स्केल ट्रायंगल बन जाएं तो एंगल क्या कहानी सुनाता है। चलिए ज्योमेट्री का मैजिक देखते हैं। आइसो स्केल ट्रायंगल की सबसे पावरफुल चीज़ क्या होती है? इक्वल साइड्स और उनसे बनने वाले इक्वल एंगल। आज हम एक ही ट्रिक का फुल यूज़ करेंगे कि कैसे इक्वल साइड और इक्वल एंगल के थ्रू हम आइसो स्केल एंगल से बनने वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आइसो स्केल ट्रायंगल में इक्वल साइड हमेशा इक्वल एंगल कैसे बनाती है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज से हम दोनों क्वेश्चंस को एक तो स्टेप में क्रैक करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ एक बेसिक रूल यूज़ करेंगे, इक्वल साइड्स गिव इक्वल एंगल। बस इस एक आइडिया से एंगल ABD और एंगल ACD ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, जो भी एंगल दिए हों। ठीक है, इससे पहले की जो भी एक्सरसाइज हैं वो हमने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप लोग जाइए और उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना कराया हो। क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो। In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC and the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O so that OB equals to OC and AO bisect angle A। कैसे एंगल बनेगा? मान लीजिए इसका ये इस टाइप का एक फिगर है, ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, AB एंड C है। इसमें कह रहा है एंगल B एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। और ज्वाइन A to O, ये इसको ज्वाइन कर रहा है। हमें बताना है कि OB OC के इक्वस्ट है, यानी कि OB OC के इक्वल है। और हमारा गिवन है कि ये एक हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें AB AC के बराबर है, यानी कि गिवन AB इक्वल्स टू AC। द बाइसेक्टर एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट हमने बना लिया है, ज्वाइन A to O हो गया है, सो डैट OB इक्वल्स टू OC। और हमको ये बताना है कि OB OC के बराबर है जबकि AB AC के बराबर है। और AO बाइसेक्ट एंगल A, AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बताना है। तो इसमें है O इज इंटरसेक्शन ऑफ two internal bisector, so O is in center। एंगल B और एंगल C का ये बाइसेक्टर है तो इसीलिए O हमारा इन सेंटर में होगा। जब दो बाइसेक्टर का मीट पॉइंट इन सेंटर होता है और इन सेंटर से तीसरी एंगल का बाइसेक्टर भी गुजरता है, जब इनसे और इनसे किसी भी इस बाइसेक्टर, ये जो इन सेंटर O है, जब इनका और इनका एंगल इस O से गुजरता है तो जाहिरन है इन सेंटर पॉइंट से तीसरे का भी एंगल गुजरेगा। तो इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल the base angles are equal। okay, तो एंगल B equals to एंगल C। when two angles are equal तो their angle bisector also created equal length from the intersection point। जब दो आइसोस्केल ट्रायंगल के एंगल आपस में बराबर होते हैं तो उनके इंटरसेक्टर से बनने वाले एंगल या उनके इंटरसेक्टर से बनने वाली जो उनकी लेंथ है वो भी आपस में बराबर होती है। तो सिंस बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C meet at O, this means OB equals to OC।
Okay, because bisector of equal angle are symmetrical in an isosceles triangle. Okay, because bisector of equal angles are symmetrical in an isosceles triangle. Okay, now second is why AO bisect angle A. तो द इंसेंटर ऑलवेज लाइज ऑन ऑल थ्री एंगल, जो इंसेंटर होता है वो ऑलवेज लाई करता है थ्री एंगल्स के बीच में. सो इफ O lies on bisector of B and O lies bisector of C, then O must lie on bisector of A because O is a insector. So therefore AO bisects angle A. ओके, अंडरस्टैंड. जस्ट आपको देखना है कि क्वेश्चन में आइसो स्केल कह रहा है, तो आइसो स्केल कह रहा है तो जाहिर है टू लाइंस इक्वल होंगी, इक्वल हैं भी, गिवन दिया है. इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कह दिया ओ ए इंटरसेक्टर है. जब इंटरसेक्टर है तो जाहिर है उससे मिलने वाले जितने भी एंगल होंगे उन एंगल से वो मूव करता हुआ जाएगा. और वैसा ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ओ बी इक्वल्स टू ओ सी. जाहिर है जब ओ बाइसेक्ट कर रहा है और ट्रायंगल ए बी सी हमारा एक आइसो स्केल ट्रायंगल है, जब ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो जाहिर है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी ऑलरेडी होगा एंड ओ इज अ इंटरसेक्टर ऑफ दैट पॉइंट. तो जब ओ इज अ इंटरसेक्टर है तो जब वो बी एंड सी का एंगल बनाता है तो ओ ए एंगल को ऑलरेडी बाइसेक्ट करेगा, ऑलरेडी बाइसेक्टर होगा. ओके, got it my point. Now move to next question, and there is next question. In this question are saying the triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. AB is a perpendicular bisector of BC, just this line, so that ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. क्वेश्चन कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, D is midpoint of BC, hence DB equals to DC, and angle ADB equals to angle ADC equals to 90 degree. Consider triangle ADB and triangle ADC in which AD equals to AD is common and DB equals to DC. D is midpoint. Okay, now angle ADB equals to angle ADC equals to 90 degree. Thus two sides and the included angle are equal. So triangle ADB congruence of triangle ADC by rules of congruency SAS. Therefore the corresponding hypotenuse are also equal. तो AB equals to AC. So triangle ABC is isosceles with AB equals to AC. देखा कितना सिंपली प्रूफ हो गया. क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल हमारा एक ABC है in which AD is perpendicular to BC and D is this midpoint. When D is a midpoint of the line BC, so that we can say that BD is a length equal to the length of DC and BD equals to DC. And the question division of the perpendicular of AD in which there are the two partition. First is triangle ABD and second is triangle ADC, and both are the similar value which has given to the 90 degree of angle.
triangle. And the considered triangle ADB and ADC, we see that AD is a common line and both common line also produce to the hypotenuse. So with the rules of SAS, we can say that triangle ADB congruency of the triangle ADC, and we can also say that where we prove the triangles of congruency, we can say that triangle ABC is an isosceles triangle with the line given AB equals to AC. Okay, now this is my the proving point of the question number 2, and just seen this what are the given method we are giving you. Now moving to next point, just see the question and parts of the one by one line. Whatever question are saying, you just write down on the paper and just see the picture, and on the parts of that picture in the point by point you can solve easily. Okay, now moving to the next question, and this question is this given: ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side. Altitude BE, this is BE, and this is CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, so that these altitudes are equal. In which given first only written that what is given in the question, and the next step you just see what are the question images saying, just putting right down what are the common things. Okay, and what are the question are given things, and with the common things of picture and with the given things of questions you can easily move to the next step. Okay, in which AB equals to AC and BE perpendicular to AC at E and CF perpendicular to AB, and triangle is isosceles with vertex A. Compare the right triangle BEA and triangle CFA. Angle BEA equals to 90 degree and angle CFA equals to 90 degree. Angle BAE equals to angle CAF equals to angle A. Both are the vertex angle at A. So triangle BEA and triangle CFA are similar. If two triangles are similar, then the rules of AAA says corresponding sides upon corresponding sides. This is AAA. Okay, now we can written in triangle BEA and triangle CFA are similar. So we can written BE equals to CF and BA upon CA. Now given into the question BA equals to CA, hence BF upon CF equals to 1, by which we can say that BF equals to CF. Thus the two altitudes are equal. Okay, understand? ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to the equal side. Just be written here AB equals to AC. This is given to the question. We just written here AB equals to AC. Now BE is perpendicular to
B is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. Just be this line be written from figure and this line be written from question. And we know that triangle is isosceles with vertex A, which because the question is saying ABC is an isosceles triangle and this triangle the vertex A. Isosceles triangle vertex A. Compare the right triangle BEA. In right we see that whatever triangle are making. Okay, so triangle BEA, this is right side and triangle CFA इन मतलब इन ट्रायंगल्स पे बात हो रही है. एक बार ई को लेना है, एक बार एफ को लेना है. एंड बोथ आर ट्रायंगल इन 90 डिग्री. BEA ऑल्सो 90 डिग्री एंड CFA इन ऑल्सो 90 डिग्री. यहाँ तक हमने जो भी लिखा है वो हमने क्वेश्चन से ही लिखा है. ये लाइन हमारी क्वेश्चन से गिवन है और ये लाइन हमारी फिगर से निकल के आ रही. अब जब हमें पता है कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो जाहिर है ना ये दोनों आपस में बराबर होंगे. और एंगल A बोथ आर द वर्टेक्स एट A, और दोनों ही वर्टेक्स A पर बने हुए हैं. तो इसका मतलब ट्रायंगल BEA और CF आपस में सिमिलर है. और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो वहाँ पर AA का रूल्स लग जाता है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली जाती है. तो करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने निकाल ली. तो हमने साइड से निकाली BF अपॉन CF. ओके, इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड BF अपॉन CF इक्वल्स टू BA अपॉन CA. क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया है BA इक्वल्स टू CA, हमने जस्ट पुटिंग यहाँ पे वैल्यू रख दी, वो दोनों आपस में कट गए, वैल्यू बराबर आ गई, BF इक्वल्स टू CF के आ गया. यही हमको प्रूव करना था. ओके, कितना ईजिली है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज सेइंग ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. So triangle AB congruency of ACF and AB equals to AC and ABC is an isosceles triangle. Now just written here, given BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB and BE equals to CF. Now first we prove AB equals to AC. Here base equals to AC and height equals to BE. Just write down the formula. Area equals to 1/2 AC into BE. Again in the triangle base equals to AB and height equals to CF. Now area equals to 1/2 AB equals to CF. Both are same triangle. Both are same triangle. So area are same. So 1/2 AC BE equals to 1/2 AB CF. Now here BE equals to CF. Hence proof. ये दोनों कट गए आपस में. ठीक है, तो रिमेन आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि AC हमारा AB के इक्वल है. तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज isosceles. Okay, now proving to the first part, and this is given this triangle ABE congruency of triangle ACF. Here given question AB equals to AC and also we prove BE equals to CF, and both triangle has 90 degree angles. Now by the RHS congruency, right angle hypotenuse equal AB equals to AC and side equal BE equals to CF. So we can say that triangle ABE congruency of triangle ACF. देखिए
क्वेश्चन से ही प्रूफ हो गया, हमको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा। यानी कैसे कांग्रुएंसी प्रूफ हुआ, हमने दोनों ट्रायंगल ले लिए, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने प्रूफ करा था। दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के बन रहे थे, तो हमको RHS कांग्रुएंसी का रूल्स पता ही है कि हमारा हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, साइड भी हमारी हमने बराबर निकाल ही ली है, तो इससे हमें पता चल गया कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF खुद में कांग्रुएंस ट्रायंगल हैं। Now moving to next question, and this question is saying ABC and DBC are two isosceles triangle, यहाँ दो isosceles triangle हैं, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल DBC है, ऑन द सेम बेस इनका भी सेम है, सो डैट Q एंगल ABD, ओके, सो डैट एंगल, ये कुछ गलत है यहाँ पर है, सो डैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। Now given AB equals to AC, angle ABC equals to angle BCA, since DB equals to DC and angle DBC equals to angle BCD, all these things are given in figure. We just write down these things from the figure, but एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस का एंगल DBC एंड एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल BCA प्लस का एंगल BCD, हेंस एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। नाउ दिस इज प्रूफ। ओके, नाउ we stop here, and this exercise only 3 questions are remaining. You just solve this question like a similar ways whatever we have solving here, and we will try in the next lecture to complete your exercise in very well. तो जितना भी मैंने करा दिया है बस आपको प्रैक्टिस करना है और इसको अच्छे से करना है, और अपनी कॉपियों में नोट्स ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके पढ़ाया है। इसी नोट्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका लेक्चर और ये क्लास 9th की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आपको हमारा लेक्चर पसंद आता हो तो आप हमारे लेक्चर को फॉलो करें और शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी वाकई नीड है। ओके, बाय बाय।